से मैं मांग करूंगा कि जो श्रम कानून में जो अन्य राज्य में बदलाव किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और विभिन्न राज्यों में तैयारी चल रही है इस कानून को बदलने के लिए। यह बिल्कुल ही मेहनत कशों के लिए, मजदूरों के लिए बिल्कुल काला कानून है। इसका हम सभी मेहनत कश मजदूर पुरजोर विरोध करते हैं। ये जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी बनाना ये बिल्कुल मेहनत कशों का, मजदूरों का मानवाधिकार का हनन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस जो श्रम कानून बना है, लेबर एक्ट जो नया बना है, सरकार उसमें संशोधन करे और जिस तरह से पहले 8 घंटे का जो ड्यूटी था, काम लेने का तरीका, बाकी 4 घंटे ओवर टाइम के रूप में लिया जाता था, उसको दुगना पैसा मिलता था। उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं कि अब लीवर इंस्पेक्टर किसी फैक्ट्री का जांच नहीं कर सकते हैं। जो श्रम तबका है उसके बहुत सारे अधिकारों का हनन किया गया है। खास करके यूपी और बिहार के ज़्यादातर मजदूर जो हैं मेहनत कश हैं और दूसरे राज्य में काम करते हैं। अगर राज्य सरकार बिहार में कृषि को उद्योग का दर्जा दे दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो बेरोजगारी है हल हो सकता है। दूसरे में नीतीश कुमार जी, बिहार के जो लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, जो बिहार आना चाहते हैं, वैसे लोगों को आप लाइए और लाने के बाद जो आपका कैंप बनाया गया है रहने के लिए, 21 दिन का उनको रखें। हर एक आदमी समझ गया है कि अगर हम कैंप से भाग करके अपने घर में रहते हैं तो अपने परिवार के बीच में इस बीमारी को फैलाएंगे। तो लोगों में एक जागरूकता आई है, वो रहेंगे, आपके कैंप में रहेंगे, बशर्ते उनको खाने पीने रहने की उचित व्यवस्था मिले। और मैं समझता हूँ कि अगर पूरे बिहार और यूपी के लोग जो मेहनत कश मजदूर दूसरे राज्यों में हैं, अगर अपने अपने राज्य चले जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, उनके सारे उद्योगों में ताला लग जाएगा। तो एक सुनहरा मौका है बिहार के लिए कि बिहार के जो प्रशिक्षित मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, सरकार उनके लिए कुटीर उद्योग के रूप में योजना लागू करे और बाहर से आ रहे लोगों को उनको उसी हुनर का उद्योग शुरू करने के लिए सरकार ऋण मुहैया करावे, लोन मुहैया करावे सब्सिडी के साथ। और दूसरी तरफ किसान को हर एक तरह का सब्सिडी देते हुए कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त करे। मैं समझता हूँ कि अगर राज्य सरकार, बिहार सरकार, यहाँ के नीतीश सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देती है तो दावे के साथ कहता हूँ बिहार में जो बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारों नौजवानों का जो बेरोजगारी है, बहुत हद तक खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जितने भी नदियां हैं, अगर सभी नदियों के ऊपर में सरकार डैम बना दे और उस डैम के माध्यम से प्रत्येक जिला में नहर की व्यवस्था करे तो मैं समझता हूँ कि खास करके दक्षिणी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य बन सकता है। और जब बिहार के मजदूर, यूपी के मजदूर दिल्ली, बम्बे, मद्रास, कलकत्ता, गुजरात
अहमदाबाद दूसरे राज्यों से जब आ जाएंगे तो उनकी जो फैक्ट्री में ताला जो बंद होगा वो मजबूर हो जाएंगे, वो सारे उद्योगपति मजबूर हो जाएंगे, उनको बिहार में आकर के फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। बशर्ते इस पे पहल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो प्रतिबंध लगा दिया कि सरकार द्वारा जो भी कैंप बनाए गए हैं ब्लॉक स्तर पर चाहे जिला स्तर पर, उसमें मीडिया के लोग नहीं जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिया गया, जो पूरी तरह से ये मीडिया का मानवाधिकार का, उसके अधिकार का हनन किया गया। मीडिया जो है सरकार का एक आईना होता है। जिस तरह से अगर आपके चेहरे पर दाग लगता है, कहीं खरोच आती है, तो आप अपने आईने में देख करके उस दाग को मिटाने का प्रयास करते हैं, उस खरोच को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से मीडिया का काम होता है। अगर मीडिया आपके सेंटर में जाकर के आपकी जो कमियां हैं, चाहे जो खूबियां हैं, उसको आम लोगों के बीच में बताती है, तो आपको भी पता चलता है और राज्य के, देश के आम लोगों को भी पता चलता है। इसलिए मैं मांग करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि जो मीडिया को प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी सेंटर पर नहीं जाएंगे, उनको वर्जित किया गया है, उनको जाने दिया जाए। उनको रोकने से आपके चेहरे पे जो दाग लगा है वो खत्म होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख पाते हैं, ऐनक में नहीं देखते हैं, तो आपको चेहरे पे क्या है, झुर्रियाँ आ गई है, आप फुंसी हो गया है, या खरोच लग गया है, कहीं दाग लग गया है, तो आपको ऐनक देखने के बाद ही, शीशा देखने के बाद ही आपके चेहरे का रंग दिखाई देता है। ठीक उसी तरह का मीडिया का रोल है। तो मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि जो मीडिया को प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी कैंप में, किसी भी सेंटर में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, इनको जाने दिया जाए, ताकि आपकी जो कमियां हैं आपको बताने का प्रयास करें और उस कमियों को आप सुधारें। सिर्फ कमियां ही नहीं है, कहीं कहीं खूबियां भी हैं। अगर जो आपकी सरकार के द्वारा कुछ खूबियां लोगों को मिल रही है, वो भी खूबियां भी मीडिया बताने का काम करती है। तो पुनः मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा दें और बिहार में जितने भी नदियां हैं, खास करके दक्षिणी बिहार में, सभी नदियों के ऊपर सरकार डैम बना करके उससे नहर निकालने का काम करे और बहुत सारी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई है, वो सारी ज़मीनों को आप यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उनके नाम से डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं तो सामूहिक खेती करें। इससे बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या समाप्त की जा सकती है। और रही बात जो लोग दूसरे राज्य से पलायन करके आ रहे हैं इस महामारी में, उनके पास कला है, हुनर है, वो जिस कला में, जिस हुनर में पारंगत हैं, सरकार उनको ऋण मुहैया करे सब्सिडी के साथ, और वो छोटा मोटा उद्योग स्टार्ट करके बिहार की जो आर्थिक स्थिति है सुधारने में मदद मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रविंदर राजवंशी, वुमेन राइट डिफेंडर, साथ ही साथ जनता दल मेहनत कश मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, धन्यवाद। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।